गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग साइबर एथिक्स पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 6 है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसमें आप मेरी कोई गलती हो जाती है इस वीडियो में तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं साइबर एथिक्स होता क्या है। तो साइबर एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि जैसे कि साइबर एथिक्स जो होता है, मतलब कि साइबर का मतलब ही है कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में फॉलो किया जाता है। इसमें कुछ रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो कि फॉलो किया जाता है। तो ये होता है साइबर एथिक्स आर द एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। ये एथिक्स होता है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि मोरालिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है ओवर अंडर इंटरनेट में। तो हम लोग देखते हैं अब ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड, मतलब कि किसी भी चीज़ को सेल करना या उसको बाई करना ओवर इंटरनेट, उसको हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे साइबर एथिक्स में ई कॉमर्स कैसे होता है। द टर्म साइबर एथिक्स रेफर्स टू द सेट, जो ये साइबर एथिक्स है वो रेफ़र करता है मोरल वैल्यू को, मोरल रूल को, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन बिहेवियर को फॉलो करता है। और ये डू नॉट, इसमें हम लोग किसी भी चीज़ पर्सन का या अननोन पर्सन का हम लोग डाटा भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ नेटवर्क विदाउट अथॉरिटी, मतलब कि किसी के भी इंफॉर्मेशन को हम लोग उसके बिना अथॉरिटी या परमिशन के हम लोग उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। डू नॉट स्प्रेड कंप्यूटर वायरस और कंडक्ट एनी पैकिंग एक्टिविटीज़ ऑन अदर कंप्यूटर्स। अब हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या होता है ई कॉमर्स का ट्रांजिशन में। तो ई कॉमर्स जो होता है, there are many security concerns and the other issue are the prevent people to take maximum benefits of e-commerce website, some fundamental requirement that insecure to the safe electronic transaction। मतलब कि ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये एक सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है जो कि लोगों को उनके बेनिफिट्स के बारे में बताता है। ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। वेबसाइट जो कि हम पीपल के लिए है बेनिफिशियल, बहुत ढेर सारी वेबसाइट का यूज़ करके हम लोग अपने नीड को फुलफ़िल करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके। तो इसमें पहला आता है कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो होते हैं इंटरनेट के वो पर्सनल डिटेल होते हैं। बैंक जैसे कि वो ऑल द इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय द यूजर सच एज पर्सनल डिटेल, बैंक प्रूडेंशियल विल बी कॉन्फिडेंशियल डू नॉट, मतलब कि हम लोग जो सारे इंटरनेट पे जैसे कि कोई चीज़ लॉगिन करते हैं तो अपना डालते नहीं, जीमेल अकाउंट एड्रेस सब कुछ डालते हैं, या कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं अकाउंट, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी भी अनऑथराइज पर्सन के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो ये होता है हमारा कॉन्फिडेंशियल। अब हम लोग देखेंगे इंटरजिटी क्या होता है। तो ऑल द जो कि इंफॉर्मेशन यूजर के थ्रू एंटर किया जाता है और पेमेंट जो होता है नहीं चेंज होता है ट्रांजिशन के टाइम पे, तो अंडर इंटरनेट उसको हम लोग इंटरजिटी कहते हैं। और हम लोग देखेंगे इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन होता है इन्फॉर्मेशन शुड बी टेकन इनक्रिप्टेड, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया जा सके, डिक्रिप्ट किया जाता है, ऑथोराइज्ड यूजर कर सकता है इसको, तो इसको हम लोग इंक्रिप्शन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवेलेबिलिटी क्या होता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द मेकिंग, तो जो मतलब कि आप एक पेमेंट करेंगे, जैसे कि कोई चीज़ आप मंगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पेमेंट का मेथड होता है उसको आप फॉलो करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फिल करते हैं, तो वो हमें अवेलेबल होता है, तभी आप उसको फिल करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये होता है अवेलेबिलिटी। अब देखेंगे ऑथेंटिसिटी क्या होता है। ओनली ऑथर पर्सन शुड अलाउ टू गेन द एक्सेस, मतलब कि आप जो जीमेल या कुछ भी डालते हैं इंटरनेट पे अपना पर्सनल डिटेल, उसको केवल आप ही गेन कर सकते हैं, कोई भी अनऑथर्ड पर्सन या कोई अनदर पर्सन उसको कुछ नहीं कर सकता उसके साथ छेड़खानी। तो होता है ऑथेंटिसिटी। मेजर टू सिक्योरिटी ड्यूरिंग ई कॉमर्स, मतलब कि ई कॉमर्स के कुछ ऐसे सिक्योरिटी हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम लोग कोई भी चीज़ बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इंक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रीडेबल डाटा को नॉन रीडेबल में जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग इंक्रिप्शन कहते हैं। इसमें आता है डिफरेंस। और डिस्क्रिप्शन में इसमें रीडेबल कन्वर्ट करता है, इसमें नॉन रीडेबल को रीडेबल में किया जाता है, इसमें रीडेबल से नॉन रीडेबल में किया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। हम लोग देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो कि ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन, दीज ट्रांजेक्शन आर डन बाय द यूज ऑफ, मतलब कि ये
डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि एक सेल्फ होता है, पर्सन का होता है, ऑथराइज जो एक्सेस करता है उसका होता है। इसको हम लोग पासवर्ड के थ्रू सेव कर सकते हैं और OTP के थ्रू, और OTP हमें किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, वो तो आप लोगों को पता होगा। हम लोग देखेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी, इसको हम लोग सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूनिक, ये एक यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो कि वेबसाइट को वेरीफाई करने में के लिए यूज़ होता है, और इसको हम लोग इनसिक्योर मतलब कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन, ये इनसिक्योर होता है, इंफॉर्मेशन के पर्सन को अच्छे से सेव करके रखता है। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज्ड ओवर द इंटरनेट, SSL सिक्योरिटी 7 लेयर होता है। ये प्रोवाइड करता है इंटरनेट जो होता है, ऑथेंटिकेट करता है, इंक्रिप्शन करता है, डिजिटल सिग्नेचर और इंटरजिटी के थ्रू आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इन सबको चेक करने के बाद अब हम लोग देखेंगे HSTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक होता है इट इज़ डिलीवरेशन ऑफ द सिक्योर वेबसाइट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, और इसके मतलब कि जो हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर, उसको हम लोग SHTP कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम मोर एथिक्स इन ई-कॉमर्स या साइबर एथिक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड विच इन्वॉल्व्स द ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन, राइट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब कि ये होता है क्रिएशन, ये ह्यूमन के माइंड के क्रिएशन की तरह मतलब कि वर्क करता है, ये खुद का प्रॉपर्टी होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब कि सेल्फ होता है, और इसमें हम लोग अपने राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द, इसको हम लोग कैसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आता है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिफाइन सम वे टू प्रोटेक्ट, ये आता है। पेटेंट क्या होता है? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच गिव टू द सोलर लाइट इन्वेंटर टू मेक सेल। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है सोलर लाइट इन्वेंशन, जो कि इन्वेंशन के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट ग्रांटेड बाय द लॉ क्रिएशन ओरिजिनल वर्क राइट टू कॉपी, मतलब कि ये कॉपीराइट होता है। जैसे कि कॉपीराइट क्लेम भी होता है, आप लोग जानते हो। कॉपीराइट का मतलब कि होता है आप किसी भी अनदर पर्सन की चीज़ खुद नहीं ग्रांट कर सकते, वो उसकी राइट होती है। अगर आप उसके राइट को कॉपी करेंगे तो ये कॉपीराइट हो जाएगा, और इसको मतलब कि प्रोडक्ट आर रिजर्व बाय द कंपनी, और ये जो कॉपीराइट होता है वो कंपनी खुद देती है। जैसे कि आप अगर उनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट के लिए, तो ये आता है। ट्रेडमार्क जो होता है एक लोगो होता है, सिंबल होता है जो कि प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होता है जो कि 10 ईयर के लिए वैलिड होता है। ट्रेडमार्क आप कोई भी चीज़ परचेस करेंगे तो उस पर लगा रहता है ट्रेडमार्क का साइन सिंबल। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? एक मोरालिटी होता है जो कि एक इंडिविजुअल खुद सेल्फ उसको रखता है कॉन्फिडेंशियली। ऑफिशियल डिटेल जो होते हैं वो ट्रेड सीक्रेट में आता है। अब देखते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। प्लेगरिज्म जो होता है एक, जैसे कि हम किसी समवन एल्स के प्रोडक्ट या उसके वीडियो को कॉपी करते हैं, उसके फाइल को बिना 1-2 वर्ड का एक्सचेंज करके, तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है। ये 4 तरह के होते हैं: डायरेक्ट प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म, मोज़ेक प्लेगरिज्म, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म जो होता है प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क, गर्म हो रहा है यार, उसको बंद करो। डायरेक्ट प्लेगरिज्म मतलब कि जब हम लोग किसी के वर्क को प्रेजेंट करते हैं एज अ प्रेजेंट समवन और एल्स वर्क, किसी के उसके एग्जैक्ट कॉपी बना के हम अगर किसी के वर्क को प्रेजेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म होता है। सेल्फ प्लेगरिज्म होता है जैसे कि प्रेजेंटिंग योर प्रीवियस वर्क एज योर करेंट वर्क, मतलब कि अपने प्रीवियस वर्क को करेंट वर्क के में प्रेजेंट करना, वो हमारा सेल्फ प्लेगरिज्म होता है। अब हम लोग देखेंगे मोज़ेक प्लेगरिज्म क्या होता है। मोज़ेक प्लेगरिज्म जो होता है हमारा प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क आफ्टर रिप्लेसिंग, मतलब कि किसी के वर्क को आप प्रेजेंट कर रहे हैं 2-3 वर्ड का रिप्लेस करके, तो हमारा मोज़ेक प्लेगरिज्म होता है। इसमें जैसे कि सिनोनिम्स चेंज कर दिए आप, तो ऐसा होता है। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म व्हेन समवन फॉरगेट द साइट और द क्रेडिट ओरिजिनल, मतलब कि कोई जब भूल जाता है ओरिजिनल साइट या क्रिएटर जो क्रिएट किया रहता है, तो ऑथर ऑफ द वर्क देन इट, तो
तो ये भूल जाना ये एक एक्सीडेंट है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में आता है। तो इसमें आती बात, इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करें, प्रोटेक्ट कैसे करें अपने प्लेगरिज्म को। ऑलवेज साइट सोर्स, जो कि सोर्स का साइट है उसको टेक्स्ट में रखें, रिफ्रेश करते रहें टेक्स्ट को, कोट स्पेशल स्टेटमेंट उस पर डालें। डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होता है, एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ऑडियो वीडियो में हो या डॉक्यूमेंट में हो, एंड एनी अदर डिजिटल डाटा विच शेयर्ड एंड स्टोर, कोई भी अलग डिजिटल डाटा जो उसको शेयर किया जा सके, स्टोर किया जा सके, उसको हम लोग डिजिटल प्रॉपर्टी कहते हैं। द राइट टू द डिजिटल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द यूजर, इसका राइट जो होता है ओनर को बिलोंग करता है, ये और इसको उसके एसेट को भी ओनर ही कीप करता है। प्रोटेक्शन देख लेते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी की। इट कैन बी प्रोटेक्ट इन द फॉलोइंग वे, इसको हम लोग कुछ वे के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एरर के थ्रू, यूजिंग एंटी हैकर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, और यूजिंग डिजिटल राइट मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। इट इज़ एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंश्योर टू द रिस्पॉन्सिबल बाय द यूजर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर इंश्योर करता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर और इट इज़ ए सॉफ्टवेयर यूज़ फ्री ऑफ, मतलब कि इसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और दिस सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्री विदाउट दिस सॉफ्टवेयर पेमेंट फॉर दिस सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम लोगों को ये फ्री होता है, इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं कर, इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। आफ्टर यू कैन यूज़ दिस बाय कांट, अब इसको एडिट और मॉडिफाई नहीं कर सकते हम लोग। देखते हैं फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है। फ्री का मतलब ये होता है ये हमें फ्री में अवेलेबल होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट और अवेलेबल होता है, लेकिन ये फ्री होता है तो इसमें हम लोग एडिट मॉडिफाई अपना कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये एक फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, सोर्स मैच करता है, डिराइव्ड वर्क करता है, इंटेग्रिटी, ऑथर, सोर्स कोड, ये सब होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा जो होता है, ये आता है फंक्शन। हम लोग देखते हैं डिजिटल यूआई, विच इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो एडुकेटेड और अनएडुकेटेड पर्सन के बीच का गैप होता है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में टेक्नोलॉजिकली अपडेट नहीं होता उनके पास, उसको हम लोग डिजिटल डिवाइड करते हैं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सबको एक एक इंडिविजुअल को रेफ़र किया जाता है। गेट फुल फॉर्म रिलेटेड डिजिटल, उनको अवेयर किया जाए डिजिटल प्रॉपर्टी के बारे में। नेटिक्यूट्स देख लेते हैं। नेटिक्यूट्स आता है, आप इसको देख लीजिए। नेटिक्यूट्स एक होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं होल कम्युनिकेटिंग, जब हम कम्युनिकेटिंग डिवाइस पे इसको फॉलो किया जाता है। नेटिक्यूट्स जैसे कि इससे बचा कैसे जाए, तो ऑलवेज रिवील, नेवर रिवील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी रिवील नहीं करना चाहिए। ऑलवेज चेंज योर पासवर्ड एट द रेगुलर, अपना पासवर्ड हमेशा रेगुलर इंटरवल टाइम पे चेंज करते रहना चाहिए। डू नॉट ऐड स्ट्रॉन्गर ऑन योर सोशल, ज़्यादा स्ट्रेंजर को नहीं ऐड करना चाहिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको दूसरे चैप्टर की वीडियो चाहिए, रैपिड रिवीजन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।